बच्चे भी हमारे ही हैं। पीछे गाड़ी नमस्कार जी। वेलकम। सॉरी सॉरी, मैं वैसे ही था बढ़िया अभी एक्चुअली एकदम बढ़िया। मैं दुकान चला गया था, थोड़ा टाइम लग गया। मेरे पास लाइक आई हैव 30 मिनट्स। अच्छा, ये इसके अंदर मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। दिस इज आवर ऑफिस एरिया एंड बिहाइंड ऑफिस एरिया वी आर हॉस्टल and then up there we have green area and there we have memorial. Police was the first thing to do and Nehru Vihar was the first constitution. So what we do is I'll just take you along. If you want to go up, you can take the West Bengal body. Pure white color. BC wise है। and हमारे पूरी यूनिवर्सिटी को BC वैसे नाम है। फिर इसके बाद जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, पेरेंट भारत देश आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय मुझे लगता है इससे कोई बड़ी जगह और यादगार जगह पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकती। HMI ये जो इंस्टीट्यूट है जो 1954 में बना, ये इंस्टीट्यूट सिर्फ दार्जिलिंग या भारत की इंस्टीट्यूट नहीं है बल्कि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। भारत देश को इसके ऊपर गर्व है और इतना ही नहीं कि ये हिंदुस्तान के अलावा बाकी जो युवा टोली है दुनिया भर के जो माउंटेनियरिंग से जुड़े हुए जो युवा लोग हैं, यूथ लोग हैं, वो जो है मतलब उनके लिए ये सबसे पसंदीदा इंस्टीट्यूट है और विशेष करके दार्जिलिंग में इस इंस्टीट्यूट का होना हम सब दार्जिलिंग वासियों के लिए ये गर्व का विषय है। और लगातार एक परंपरा जो रही है, इसके जो प्रिंसिपल रहे हैं और हाल ही में जो जय किशन जी प्रिंसिपल रहे हैं, उनके इनोवेटिव आइडिया के कारण, उनके नए नए प्रयोग के कारण आज बहुत तेज़ी से ये इंस्टीट्यूट आगे बढ़ रहा है और देश भर से जो यात्री आते हैं, रोज़ 5 से 6 हज़ार लोग आते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ से प्रेरणा लेते हैं और जो है यहाँ से उनको एक गर्व की अनुभूति होती है कि हिंदुस्तान में भी इस तरह का इंस्टीट्यूट है और बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। मेरी यही शुभकामना है कि जिस पीक पे ये पहुंची है और ज़्यादा आने वाले समय में वो ऊंचाई, वो पीक को छूते रहें। और मैं यहाँ कैप्टन जय किशन जी से लेकर के एंटायर उनकी जो टीम है उनको बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उनसे ये भी वादा करता हूँ कि ये जो भव्य इंस्टीट्यूट जो आपने इसको मेंटेन करके लगातार इसको चलाना नहीं बल्कि दोहराया है आपने, आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे लोग आएँ और कुछ समय वो इनके साथ बिताएं, इंस्टीट्यूट के साथ बिताएं। तो मुझे लगता है दार्जिलिंग और हम सब दार्जिलिंग वासियों के लिए, देशवासियों के लिए ये और भी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय में और भी एक गर्व की अनुभूति करने वाला एक विषय होगा। और मैं एक बार फिर जो है याद करना चाहूँगा जो हमारे
पूर्वज थे तेंजिंग नोरगे शेरपा जी, जिनकी समाधि भी यहाँ पे लगी हुई है। और उनकी वजह से हम सबको जीवन भर जो है मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं उनको आज के दिन जब उनकी कल ही उनकी जन्म जयंती थी, तो मैं मेरी ओर से मैं हार्दिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और हम सब के लिए वो हमेशा प्रेरणा बने रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि HMI जू एंड टाइगर इज द मोस्ट विजिटेड प्लेस बाय टूरिस्ट एंड ओपन फॉर एनीवन एंड एवरीवन। तो राजू बिष्ट जी भी आज यहाँ पे आए थे और उनका खास आने का मकसद था तेंजिंग साहब को अपना श्रद्धांजलि देना, क्योंकि वो कल आ नहीं पाए थे, हो सकता है आज समय निकाल के आए। और उन्होंने HMI का काफ़ी तारीफ़ किया। जो टूरिस्ट थे उनका जो टूरिस्ट का फ्लो देख के ही वॉज हैप्पी कि HMI में जब टूरिस्ट आ रहे हैं तो उसके साथ साथ कोर्सेज तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट के आने से क्या है कि जो आसपास की जो इकनॉमी है उससे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। अब आप जैसे गेट के बाहर जाते हैं, जू गेट के बाहर है, काफ़ी शॉप्स लगी हुई हैं जिनका रोजी रोटी इन टूरिस्ट से ही चल रहा है। एक ट्रांसपोर्टर है, वो टूरिस्ट को कहीं से ले कर के आते हैं तो उन्हें भी रोजी रोटी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से हमें खुशी है कि गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे आते हैं, उनके आने से एक अच्छा मैसेज जाता है सोसाइटी के अंदर भी, और मेरे ख्याल से एक आउटरीच भी बनती है हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी, कि जब टूरिस्ट के साथ साथ गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं और HMI में विज़िट कर रहे हैं, जू में विज़िट कर रहे हैं, तो हर इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उसका प्रमोशन कहीं ना कहीं होता है। तो मेरे ख्याल से HMI के लिए एक अच्छा दिन है जहाँ पे कि VIP आ रहे हैं और ये आते रहेंगे, एंड वी आर हेयर टू वेलकम एवरीवन।